नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 42 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, क्या मुझे दिखता है, और हाँ, आपके कुछ सवाल ये भी थे कि विधायक का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, होटल खरीदना चाहते हैं। तो ये स्थिति आपने पूछी। तो 42 वर्ष के हिसाब से मुझे आपके हाथ में आगे क्या दिखता है, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपके हाथ में आपको वीडियो में पहुँचा दूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपके हाथ में देखा जाए तो ये है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा ठीक है, नॉर्मल है, अच्छी मुझे यहाँ पर समझ आती है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से निकलती है, यहाँ पर अगर समाप्त होती है। भाग्य आपका अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ समझ नहीं आती है। थोड़ा सा लक्षण ये समझ आते हैं कि जब भाग्य रेखा टेढ़ी हो तो ऐसा व्यक्ति ग्रोथ कहाँ करता है, ग्रोथ करता है ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर। ऐसा व्यक्ति जब जब जन्म स्थान से दूर जाएगा बड़ी सफलता मिल जाएगी। मुझे आपके हाथ में इस तरह के लक्षण समझ आते हैं। अगर आपको टिकट चाहिए तो उस जगह का कोशिश कीजिएगा कि जो जगह जन्म स्थान से दूर की हो, कम से कम 20-50 किलोमीटर से के आसपास या उससे आगे की हो, तो ही जाकर आपको जीवन में अच्छे और बड़े लाभ मिल पाएंगे। इस तरह के संकेत आपकी भाग्य रेखा दर्शा रही है। इसके बाद अगर देखेंगे तो आपने पूछा होटल आप लेना चाहते हैं। देखिए, 42 वर्ष के बाद जो है आपकी भाग्य रेखा वो कमज़ोर ही हो रही है। तो आने वाला जो समय है वो थोड़ा आपको संभल के चलना है। इसमें कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा रिस्क मत लीजिए, आप नुकसान में चले जाएंगे। तो आप होटल तो लेना चाहते हैं बट आप लेकर नुकसान में हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम अभी 4-5 साल कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा पैसा खर्च या फिर कोई भी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं करना चाहिए। 4-5 साल वेट करना चाहिए। जैसे ही आप लगभग 48 के आसपास के देखे जाएँ, उसके बाद आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, आपका जो समय वो अच्छा चलेगा और जो भी इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा होगी वो आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस तरह के संकेत मुझे आपकी भाग्य रेखा में समझ आते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर बना हुआ है मनी ट्रायंगल। देखिए, जब भाग्य रेखा में मनी ट्रायंगल बने तो ये संकेत जाता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छा पैसा कमाते हैं, पैसे का सदुपयोग होता है, पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा बढ़ जाता है। तो ये लक्षण भी आपके हाथ में मुझे बहुत बढ़िया दिखते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है। ये 3 रेखाओं से मिलकर बनता है तो व्यक्ति को 3 लाभ भी अवश्य मिलते हैं। सबसे पहला, ये भाग्य रेखा से मिलकर बना है तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। ये जो रेखा है ये मस्तिष्क रेखा भी इसमें आती है तो ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी बुद्धि होती है। तीसरी आती है बुध रेखा जो कि स्वास्थ्य को दिखाती है। तो भाग्य बल तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है और अच्छी बुद्धि होती है। एक परफेक्ट इंसान के लिए, एक समाज में सफलता के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो चीज़ें आपके हाथ में यहाँ मुझे समझ आती हैं। ये रेखा जब हो तो व्यक्ति पैसे का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता, पैसे का सदुपयोग करते हैं और पैसे से पैसा बनाने वाले, पैसे से पैसा बढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति के हाथ में लक्षण देखे जाते हैं। मुझे आपके हाथ में इस तरह के संकेत यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर आपके हाथ में जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा क्या है। देखिए, जीवन रेखा जो है आपके हाथ में यहाँ से यहाँ तक चली है, इस प्रकार यहाँ पर आकर ये समाप्त हो गई है। एक मुझे मध्यम आयु के योग दिख रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा आयु तो यहाँ समझ नहीं आती है कि 100 वर्ष हो, 90 वर्ष हो, बट एक मध्यम आयु है, ठीक आयु है, अच्छी आयु यहाँ समझ आती है। अल्प आयु आप नहीं है। भगवान ने आपको जितनी सांसें दी हैं वो सबकी सब पूर्ण होंगी। हालांकि हम ये नहीं बता पाएंगे कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन आपकी एज है, बट अच्छी है, जितनी भी है अच्छी है। उसमें कोई दिक्कत परेशानी, स्वास्थ्य को लेकर समस्या यहाँ पर नहीं है। तो आयु को लेकर संकेत अच्छे हैं, हेल्थ को लेकर संकेत अच्छे हैं, जीवन शक्ति को लेकर संकेत आपके हाथ में काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है या समाप्त हो जाती है। ये देखिए बुद्धि की रेखा कही जाती है और बुद्धि की रेखा आपके हाथ में ठीक है। तो भगवान ने बुद्धि अच्छी दी है, उसका उपयोग भी आप अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके आप बड़े बड़े संकट को संभाल लेंगे। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, गुणवान होते हैं, विवेकवान होते हैं और जो बौद्धिक क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी ऐसे जातक की देखी जाती है। मुझे यहाँ पर इस तरह के संकेत दिखते हैं। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो ये आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा यहाँ से चलती है या समाप्त होती है। यदि आप अपने जीवन काल में अन्नदान करते हैं, वस्त्रदान करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोग के काम आते हैं, तो ये आपके जीवन में मोक्ष और मुक्ति के कारण माने जाएंगे। इस तरह के संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों का अगर भला करें, पशु का कल्याण करें, जन कल्याण की सेवा करें तो व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। व्यक्ति को जीवन में जो इच्छा अधूरी रहती है वो फिर पूरी होनी शुरू होती है और व्यक्ति जीवन में सफलता को पाकर अंत में मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस तरह के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर ग्रहों की बात करेंगे तो शुक्र आपके हाथ में अच्छे हैं। मंगल पर मंगल रेखा है जो कि लगभग 48 या 50 के आसपास में बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा प्रॉपर्टी आएगा। इस तरह के संकेत यहाँ समझ आते हैं। इसके बाद अगर देखी जाए और अगर आगे जाएंगे तो ग्रह आपके हाथ में काफ़ी ठीक हैं। शनि भी ठीक है, सूर्य भी ठीक है। आपने पूछा विधायकी का टिकट मिलेगा। देखिए, पॉलिटिक्स में सफलता के लिए कम से कम इतनी बड़ी सूर्य रेखा होनी चाहिए जो कि आपके हाथ में अभी नहीं है। तो टिकट को लेकर भी मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ आपके हाथ में कि इस तरह के संकेत अभी यहाँ समझ नहीं आते हैं। बाकी ग्रहों में कोई दिक्कत है नहीं और केतु भी ठीक है। नहीं, केतु में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखिए, केतु पर जो है वो क्रॉस लग रहे हैं तो आड़ी रेखा ज़्यादा आ रही है जो कि ये दिखाती है कि व्यक्ति के कर्मों में खराबी है, कर्मों में दिक्कत है, परेशानी है।
तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो कर्म है वो मुझे ज़्यादा बढ़िया दिख नहीं रहे हैं, थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ नुकसान परेशानी आपने किसी को किया है, आपके द्वारा कुछ ना कुछ गलत हुआ है, हाँ संकेत दिख रहे हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी से बददुआ नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी से विश्वासघात नहीं करना चाहिए, ना बेईमानी करनी चाहिए, ना धोखाधड़ी करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं तो जीवन में फिर जो आने वाला समय है वो ज़्यादा बढ़िया बीतता नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना ईमानदार रहेंगे, जितना कर्मों को साफ रखेंगे, उतना ही जीवन सफलता के मार्ग खुलते चले जाएंगे। इस तरह के लक्षण मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद जो भी ग्रह हैं वो सारे ठीक हैं, सारे बढ़िया हैं। तो मैंने आपकी पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आयु को लेकर आपका ठीक है, मध्यम आयु है। पैसे को लेकर भी ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा जितना आप सोच रहे हैं कि टिकट मिल जाएगा इतना तो अभी नहीं है। आप चाहेंगे तो उसके उपाय हम आपको दे देंगे। और स्वास्थ्य को लेकर भी मुझे यहाँ पर ठीक दिखता है, और परिवार को लेकर भी कोई नेगेटिविटी है नहीं। जो नेगेटिविटी है वो केवल मुझे केतु ग्रह पर थोड़ी सी समझ आती है। चाहेंगे तो केतु को उपाय ले लीजिएगा, लेकिन मेन चीज़ होती है कर्म ठीक रखें, कर्म साफ रखें तो केतु ग्रह अपना बढ़िया हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आपने पूछा था आपको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको और कोई डाउट करिए हो तो पूछ लीजिएगा, अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, क्या आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमें ये बता दीजिएगा। धन्यवाद।